हेलो दोस्तों, अधेश एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का चैप्टर। और इसका जो पहला लेसन है वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। जो लाइन होती है उसका स्लोप हम कैसे पता करें, ये जो है आज के चैप्टर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप को डिफाइन करते हैं। अगर जो है थीटा किसी लाइन का इंक्लिनेशन है, मतलब थीटा वो एंगल है जो कि वो एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो जो इसका जो स्लोप होगा उसको हम डिफाइन करते हैं टेन थीटा से। आप इस डायग्राम में देखें जहां पे एक लाइन एल है और वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है, तो इसका जो स्लोप होता है, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टेन थीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ये जो थीटा होता है ये 90 डिग्री पे डिफाइनेबल नहीं होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1090 की वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से जो m होता है या ग्रेडियंट या टेंजेंट होता है, m इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, प्रोवाइडेड थीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं हो। आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि x एक्सिस जो है उसका जो ग्रेडियंट होता है, उसका जो m होता है वो होता है 0, और जो y एक्सिस होता है उसका जो m होता है वो डिफाइनेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाती है। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे पता किया जाए। अगर उस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, किसी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम उसका स्लोप कैसे पता करें। तो चलिए सबसे पहले हम पता करते हैं उस लाइन का ग्रेडियंट या टेंजेंट, जिसमें दो पॉइंट्स जो लाइन पे हैं वो है x1 y1 और x2 y2। देखिए इस डायग्राम में एक लाइन है L, जिसमें P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 जो इस लाइन पे है, और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 जो भी इस लाइन पे है। अब ये जो लाइन है ये थीटा एंगल बनाती है, तो ये जो पैरेलल इसके लाइन है ये भी थीटा एंगल बनाएगी। और इस तरीके से जो टेन थीटा इसका अगर हम निकालते हैं, तो इसका देखिए जो टेन थीटा होगा वो होगा आपका QM डिवाइडेड बाई PM। अब QM जो हुआ y2 माइनस y1 हुआ, और PM जो हुआ वो x2 माइनस x1 हुआ। तो इस तरीके से ये जो इसका टेंजेंट है वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल था वो एक एक्यूट एंगल था जो कि 90 डिग्री से कम था। अब अगर मान लिए कि ये जो एंगल है लाइन जो बना रही है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा इस इक्वेशन पे, ये हम देखते हैं, या सेम इक्वेशन आएगी। अब अगर हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो इसके अंदर जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा, और चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल भी 180 माइनस थीटा होगा। अब हम इसका टेंजेंट निकालते हैं QMP जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, तो 10 180 माइनस थीटा, इसकी जो देखिए वैल्यू होगी वो होगी QM डिवाइडेड बाई MP। अब QM जो है वो हो गया आपका y2 माइनस y1, जबकि MP जो है ये होगा आपका x1 माइनस x2, क्योंकि x1 की वैल्यू x2 से ज़्यादा है। अब देखिए आपको मालूम है कि 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको y2 माइनस y1 और इसको हम उल्टा कर देते हैं, x2 माइनस x1 कर देते हैं, और यहाँ माइनस का साइन बाहर ले आते हैं। तो अब ये माइनस और माइनस कट गया, और इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन आ गई 10 थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और ये इक्वेशन बिल्कुल वही है जो कि एक्यूट एंगल के केस में थी। तो चाहे वो एक्यूट एंगल हो चाहे ऑब्ट्यूस एंगल हो, जो टेन थीटा या जो m की वैल्यू है वो दोनों ही केस में सेम रहेगी। अब देखिए अगर मान लिया आपके सामने दो लाइंस दी हुई हैं और आपको ये पता करना है कि वो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के कि नहीं है, अगर आपको ये निर्धारित करना है तो कैसे हम पता करें। तो इसके लिए आप देखिए आपके सामने जो एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में दो लाइंस हैं L1 और L2। जो L1 लाइन है वो अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, और जो L2 लाइन है वो बीटा एंगल बना रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं ज्योमेट्री के माध्यम से कि L1 और L2 पैरेलल तब होंगी जबकि अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर होगी। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया तो 10 अल्फा जो होगा वो 10 बीटा के बराबर होगा, इसलिए M1 जो होगा वो M2 के बराबर होगा। तो इस वजह से अगर कोई भी दो लाइंस जिनका कि टेंजेंट बराबर हो, M की वैल्यू बराबर हो, तो वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उसको हम कैसे पता करेंगे,
उनके ग्रेडियंट के माध्यम से। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए अब हम पता करते हैं कि जो दो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ये हम कैसे एसरटेन करें। तो अब यहाँ पे आप देखिए एक लाइन है L1 जो कि अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, मतलब इसका जो टेंजेंट हुआ tan अल्फा हुआ। दूसरी लाइन है L2 जो बीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से और इसका टेंजेंट हो गया tan बीटा। अब ये 90 डिग्री पे है कि नहीं ये हम कैसे पता करेंगे, या अगर ये 90 डिग्री पे है तो क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। अब देखिए ये जो पहली लाइन है वो अल्फा एंगल बना रही है, इसलिए जो उसका टेंजेंट हो गया वो हो गया tan अल्फा। दूसरी बीटा बना रही है तो उसका जो टेंजेंट हुआ वो हो गया tan बीटा। अब आप देखिए ये जो बीटा है ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल जो एंगल होगा उसकी जो वैल्यू होती है अंदर के जो दोनों एंगल हैं उसके सम के बराबर होती है। तो इस वजह से बीटा की जो वैल्यू है वो होगी अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब दोनों साइड का हम टेंजेंट ले लेते हैं, तो tan बीटा जो है उसकी वैल्यू आ गई tan 90 प्लस अल्फा, और हमें मालूम है tan 90 प्लस अल्फा होता है माइनस कॉट अल्फा, और हमें मालूम है कि माइनस कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू -1, या हम इसको लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं अगर m1 और m2 -1 है, तो इसका मतलब कि लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरीके से हमने जाना कि पैरेलल लाइन और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें हम m1 और m2 देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं वो पैरेलल हैं परपेंडिकुलर हैं। अब हम ये जानेंगे कि अगर लाइंस कोई भी एंगल हो उनका, कोई भी टेंजेंट हो, तो उनके बीच में क्या एंगल है उसको हम कैसे पता करेंगे। तो चलिए हम आप सीखते हैं कि कोई भी दो लाइंस है उनके बीच का जो एंगल है उसको हम कैसे पता करें। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि दो लाइंस जो हैं उनके बीच का एंगल कैसे डिसाइड किया जाए। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है L1 और एक दूसरी लाइन है L2। L1 जो है वो अल्फा 1 एंगल बना रही है x से, और L2 जो है वो अल्फा 2 एंगल बना रही है। अब इनके बीच का जो एंगल है ये आपको पता करना है। तो ये देखिए एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा का एंगल बन रहा है, और दूसरा जो एंगल बन रहा है वो है फाई। तो इस तरीके से जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो दो एंगल्स बन रहे हैं इनके बीच में, एक है जो कि 90 डिग्री से कम है और दूसरा 90 डिग्री से ज़्यादा है, और ये दोनों एंगल इसके साथ बन रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले थीटा को डिसाइड करते हैं, क्योंकि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो अगर ये थीटा है तो इसके अंदर का भी एंगल थीटा होगा। अगर ये अल्फा 2 है तो इसके अंदर का जो एंगल होगा वो 180 माइनस अल्फा 2 होगा। अब हमें मालूम है कि इस ट्रायंगल के अंदर जो तीनों जो एंगल्स हैं इनका जो सम है वो 180 होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको अल्फा 1 प्लस थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा 2 जो है ये हो गया आपका 180 के बराबर। 180 से 180 कट गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपको अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, जहाँ पे थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब दोनों साइड का हम tan ले लेते हैं, तो tan थीटा जो आ गया वो हो गया आपका tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और इसको हम खोलेंगे तो आ जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2। अब हमें मालूम है कि tan अल्फा 2 हो गया m2, और ये हो गया m1, और ये हो गया 1 प्लस m1 m2। तो ये जो है इनके बीच की जो एंगल, अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो देखिए यहाँ पे जब हम थीटा एंगल निकाल रहे हैं तो साथ साथ में एक दूसरा एंगल भी बन रहा है दोनों लाइन के बीच में, वो फाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई जो है वो 180 है, इसलिए जो फाई की वैल्यू है वो है आपकी 180 माइनस थीटा, और इसलिए जो tan फाई होगा वो हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, और ये हो गया आपका माइनस tan थीटा, और अगर हम इस फार्मूला को यहाँ पे लगाएं तो ये हो जाएगा माइनस m2 माइनस m1,
अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एंगल दो बन रहे हैं उसमें जो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 है, इसके साथ प्लस साइन भी आ रहा है और माइनस साइन भी आ रहा है, और अगर हम इसको जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो है प्लस माइनस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। इसलिए इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे मॉड m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। तो ये जो वैल्यू है जब हम मॉड लगा देंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब जब पॉजिटिव होगी तो लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ये आपको एक्यूट एंगल बताएगा। और अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो इसका माइनस वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स होता है, जैसे अगर 3 पॉइंट्स हैं अगर वो एक ही लाइन में हैं तो हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए अगर 3 पॉइंट्स और एक लाइन में हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका जो है टेंजेंट बराबर होगा। अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में हैं तो पैरेलल तो वो होंगे ही होंगे क्योंकि वो एक ही लाइन का पार्ट है। और दूसरी बात यह है कि उसमें अगर हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में टेंजेंट निकालेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा। इसलिए जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो तब कोलिनियर होंगे अगर जो है जो स्लोप ऑफ ए बी है वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर हो। मतलब अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालते हैं, अगर स्लोप एग्जैक्टली सेम होता है तो इसका मतलब होता है कि वो लाइन कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन है का पार्ट है। तो चलिए हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझने के लिए। तो जो पहली प्रॉब्लम ये है कि 2 लाइन्स हैं उनके बीच में जो एंगल है वो है π/4। एक लाइन का जो स्लोप है वो है 1/2। अब आपको पता करना है कि दूसरी जो लाइन है उसका कितना स्लोप होगा। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपको कि जो एंगल बन रहा है 2 लाइन्स के बीच में वो है π/4, तो थीटा की वैल्यू हो गई π/4। m1 की वैल्यू हो गई हाफ, वो आपको दी हुई है। m2 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हमें मालूम है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया 10 π/4 और इसकी वैल्यू हो गई प्लस माइनस m2 माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू हाफ, और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम पहले प्लस लेके इसको निकालते हैं फिर माइनस लेके निकालते हैं। जब हम प्लस लेते हैं तो हमारा आता है इक्वेशन m2 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस m2 अपॉन 2। जब हम माइनस लेंगे इसमें तो आएगा m2 माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस m2 बाई 2। तो हम यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो m2 माइनस m2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2। सो ये हो गया आपका m2 अपॉन 2, ये हो गया 3 अपॉन 2, ये कट गया तो m2 की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे जब हम आते हैं तो इसको अब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा m2 प्लस m2 अपॉन 2, और ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस हाफ। तो इस तरीके से ये आ गया आपका 3m2 अपॉन 2, और ये हो गया माइनस हाफ, ये कट गया और इससे आपकी m2 की वैल्यू आ गई माइनस 1/3। तो इस तरीके से m2 की जो वैल्यू है 2 हैं, 3 और माइनस 1/3। दूसरी प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। एक लाइन है जो कि -26 और 4/8 से जाती है, और ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के जो कि 812 और x24 से पास होती है। आपको ये पता करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिया हुआ है कि जो पहली लाइन है उस पर 2 बिंदु हैं -2 और 6 और 4/8। दूसरी जो लाइन है उस पर जो 2 बिंदु हैं वो है 812 और x24। तो सबसे पहले हम पता करते हैं हमारी पहली लाइन का टेंजेंट कितना होगा, m1, वो होगा आपको y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस -2। तो ये कितना हो गया आपका 8 माइनस 6 हो गया आपका 2, और ये हो गया 6, और ये हो गया 1/3। इसी तरह अगर हम m2 की वैल्यू निकालें तो m2 की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस
8। इसका मतलब ये आ गया आपका 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। अब हमें मालूम है कि अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 की जो वैल्यू है वो -1 होगी। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलता है 1/3 और 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 और ये हो गया आपका -1। अब देखिए ये कट गया, ये 4 हो गया, तो इससे आपको आ गया x माइनस 8 की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब हम जाते हैं तीसरी प्रॉब्लम पे। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं h0, ab और 0k, ये अगर एक ही लाइन पे हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि a/h प्लस b/k की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। अब देखिए आपको इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स हैं h0 जिसको हम a पॉइंट कह सकते हैं, ab जिसको हम b पॉइंट कह सकते हैं, 0k जिसको हम c पॉइंट कह सकते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, इसका मतलब एक ही लाइन में है। अगर ये एक लाइन में है तो आपको ये प्रूफ करना है कि a/h प्लस b/k इज इक्वल टू 1। हमें मालूम है कि अगर वो कोलिनियर होते हैं तो जो उनके टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब कि AB का जो टेंजेंट होगा वो BC के टेंजेंट के बराबर होगा। अब जो AB का टेंजेंट हम उसको m1 मान लें तो वो कितना आएगा आपका y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस h। इसी तरीके से जो दूसरा टेंजेंट हुआ BC का वो हो गया आपका k माइनस b डिवाइडेड बाई 0 माइनस a। अब हमें मालूम है कि अगर ये सेम लाइन में है तो m1 m2 के बराबर होगा और इस वजह से b अपॉन a माइनस h जो है वो बराबर होगा k माइनस b अपॉन माइनस a के। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हमें मिलेगा b a माइनस यहाँ पे k माइनस b और a माइनस h। अब अगर हम इसको खोलते हैं तो हमें मिलेगा k a माइनस k h माइनस b a प्लस h b माइनस बी ए और ये माइनस बी ए इधर का कट गया और उसके बाद में क्या किया के एच को आप इधर ले आइए, मतलब इसको एक साइड में रखिए, के एच को अलग रखिए, तो हम लिख सकते हैं के ए प्लस एच बी इज इक्वल टू के एच। अब के एच से इसको पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो इधर आ गया 1 और इधर जब के एच से डिवाइड करेंगे के से के कट गया तो आ गया ए अपॉन एच और बी अपॉन के। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सीखा कि किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं और पैरेलल और परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में दी हुई हैं उसको आप सॉल्व करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।